नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद चर्चा कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल के महामहिम श्री सीवी आनंदा बोस साहब की। श्री बोस साहब लगभग 2 वर्षों से पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं और शायद लगता है कि ज्वाइन करने के बाद से ही उनकी एक्टिविटीज़ इस तरह की है कि इस लोकतांत्रिक प्रणाली में मुख्यमंत्री के साथ और राज्य सरकार के साथ उनका लगातार टकराव चलता रहता है। अगर यह मान भी लिया जाए कि राज्य सरकार से उनके विभिन्न मुद्दों पर मतभेद हैं, लेकिन ये बात तो उनको माननी ही पड़ेगी कि संविधान के अनुसार चुनी हुई सरकार है वह और भारी बहुमत की सरकार है। आप उनको ठीक ढंग से काम नहीं करने देंगे तो वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी सुश्री ममता बनर्जी ऐसे मुख्यमंत्री में से नहीं हैं जो चुप रह जाए बहुत सी बातों पर। उनका टेम्परामेंट इस ढंग का है कि वो उखड़ जाती हैं। लेकिन जो 2 वर्षों का अगर आकलन किया जाए श्री आनंदा बोस साहब का, तो जैसे लगता है कि राजभवन को वो पैरेलल गवर्नमेंट के तौर पर चलाना चाहते हैं। आप महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा निर्वाचित हैं, आप केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, लेकिन आप यह शो करते हैं, कभी देते हैं कि पूरे राज्य की पदयात्रा करेंगे। ऐसा तो हम लोगों ने आज तक किसी भी राज्यपाल को किसी राज्य में ये डिसीजन लेते हुए नहीं देखा। आप बहुत से इशूज पर अपनी भावना इस तरह से व्यक्त करने लगते हैं जैसे लगता हो कि जैसे आप राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। और 24 नवंबर 2024 को तो महामहिम राज्यपाल महोदय ने तो हद ही कर दी कि उन्होंने अपनी प्रतिमा का अनावरण कर दिया और भी राजभवन में। मुझे लगता है कि देश की आज़ादी के बाद से आज तक किसी राजभवन में ऐसी घटना नहीं घटी होगी। जब विवाद हुआ, सारे अपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा विरोध किया गया और इस कार्य की आलोचना की गई, तब जाकर राजभवन से कम्युनिके जारी हुआ कि वो उन्हें एक पेंटर ने दिया है। अरे भाई, दिया है तो आप अपने पास रखते ना, या सरकार को देना तो कहीं पे राजभवन में वो रखा रहता एक उपहार के तौर पे। लेकिन आप उसका माल्यार्पण कर उसका अनावरण करें, ये तो बहुत दुखद बात है। मैं अनुरोध करता हूँ भारत सरकार से कि इस बात का संज्ञान लिया जाना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संसदीय लोकतंत्र में इस तरह की घटना अगर घटती है तो बात और भी आगे बढ़ जा सकती है। अन्य राज्यों में भी ये परिस्थितियाँ पैदा हो सकती हैं और बेवजह बखेरा खड़ा हो सकता है, जो हमारे देश के लिए हितकारी नहीं। भारत सरकार को निश्चित तौर पर जो उनकी कार्य प्रणाली है उसको देखना चाहिए और बेहतर तो ये होगा कि जो 2 वर्ष से ऊपर उनका हो ही गया है, उनको पश्चिम बंगाल से स्थानांतरित करने पर भी भारत सरकार विचार कर सकती है 5 वर्ष का उनका टर्म पूरा करने के लिए। अन्यथा बेवजह उस राज्य में इस तरह का बखेरा खड़ा होना पूरे देशवासियों को अजीब लगता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।